जब नई नई शादी होती तो पत्नी का नंबर ऐड होता है माई हार्ट बीटिंग। ध्यान से सुनिए। और कुछ दिन बीत जाते हैं तो माई लाइफ। थोड़े दिन बाद चुड़ैल। और फिर उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता है रॉन्ग नंबर, है ना। देखिए जिंदगी भर हनीमून पीरियड नहीं बना रह सकता कोई भी रिश्ता। आप देख लीजिए कोई भी रिश्ता, जब तक आपसे दूरियां हैं वो रिश्ता सुंदर लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपकी नजदीकियां बढ़ती हैं उस रिश्ते में कमियां दिखने लग जाती हैं। जिंदगी भर वो रिश्ता वैसा नहीं रह सकता, लेकिन हाँ इस संसार में सभी रिश्ते ऐसे हैं जो ऐसे नहीं रह सकते, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हमेशा ताजा बना रहता है। वो कौन सा रिश्ता है? मेरे उस परम पिता परमेश्वर से जो रिश्ता हमारा जुड़ जाता है ना, वो हमेशा तरोताजा बना रहता है। जीव जैसे जैसे परमात्मा के नजदीक जाता है तो परमात्मा बड़े सुंदर लगते हैं। जैसे जीव मंदिर जाता है, प्राणी मंदिर जाता है, व्यक्ति मंदिर जाता है, मेरे उस परमात्मा की ठाकुर जी की छवि बड़ी दिव्य लगती है और ऐसा लगता है कि हम मंदिर में ही बैठे रहे। जैसे जैसे जीव की नजदीकियां बढ़ती हैं उस परम पिता परमेश्वर के बगैर चैन नहीं मिलता है, लेकिन संसार से अगर नजदीकियां बढ़ती है तो उसमें कमियां ही कमियां नजर आती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ रिश्ता कौन सा है? उस परम पिता परमेश्वर का है, उस परमात्मा का है। उससे अपने आप को जोड़िएगा, उससे नजदीकियां बनाइएगा। इस संसार में तो कमियां हैं। इस संसार में एक बात बताऊं, सामने वाले के लिए अगर आप प्राण भी निकाल कर दे दोगे तो आप पे विश्वास नहीं कर सकता। कुछ पल के लिए वो रिश्ते सुंदर लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उस रिश्तों में स्वार्थ छिपा है। किसी को तुम्हारे तन का स्वार्थ है तो किसी को तुम्हारे धन का स्वार्थ है, लेकिन मेरे उस परमात्मा से अगर कोई रिश्ता जुड़ जाता है तो वो तो निस्वार्थ है, वहां पर कोई स्वार्थ नहीं। उस परम पिता परमेश्वर से रिश्ता जोड़िए। ये कथा और हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ती है, उस परमात्मा से जोड़ती है जिसको हम यहाँ आकर भूल चुके हैं। आप स्वयं भी अपने जीवन को जोड़िए और अपनी आने वाली जो न्यू पीढ़ी है, नई पीढ़ी, अपनी जो संतान है, उनको भी जोड़ने की कोशिश करिए। संतान को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दोगे, ये पिता की जिम्मेवारी नहीं होती। संतान को तुम पढ़ा लिखा रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी मत समझिएगा। जीवन को विराम करने से पहले अंगद का हाथ पकड़कर बाली ने श्री राम जी के हाथ में पकड़ा दिया था। ये एक पिता का कर्तव्य पूर्ण हुआ। याद रखिएगा, डॉक्टर बन जाए पढ़ लिख कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंजीनियर बन जाए पढ़ लिख कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कलेक्टर बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यापारी बने ना
बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इतना अवश्य कहो अपनी संतान से कि प्रभु से प्रेम करे, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिस दिन आपका प्रेम प्रभु से हो जाए तो समझ लेना आपका जीवन साकार हो गया है, आपका ये मानव तन जो मिला है ना ये साकार हो गया। ऐसा नहीं कि तन मिला है, सुंदर पहन लिया, सुंदर खा लिया और सुंदर बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब भगवान का नाम लिया तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अरे भगवान कौन होता है, क्या रखा है इन चीजों में, क्या रखा है इन शास्त्रों में। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से आप मिलना, उनकी बातों में अलग ही व्यंग्य मिलता है।